विकास के निगम किया। ये पेपर में मैंने बताया है कि जीओ की सहायता से क्रमनीय शिक्षा है। मेरा जो फोकस है वो आर्टिफिशियल में बना कौन संपूर्ण होता है, ये हमें बच्चों को इसकी अवधारणा को स्पष्ट कराना है। तो मैंने बच्चों को पहले बताया बच्चे तो वृत्त से भी परिचित हैं, वृत्त की आकृति से और कोण की आकृति से भी परिचित हैं, लेकिन चूंकि अर्धवृत्त खंड में कोण संपूर्ण होता है, हमें ये चीज़ उन्हें निकलवाना है लर्निंग आउटकम। तो मैंने वृत्त बनाया और यहाँ पर हमने एक सरल रेखा ए और बी खींचा, जो ए जिसको व्यास कहते हैं। बच्चों को बताते हुए चलेंगे कि एक सरल रेखा वृत्त का एक बहुत बड़ी जीवा है जिसे हम व्यास कहते हैं, और ए ओ बी कोण 180 अंश का है। और हम इसको परिधि के किसी भी बिंदु पर यदि हम इस व्यास से कोण बनाते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसे हम चांदी की सहायता से नाप करके बच्चों को सिद्ध भी कर सकते हैं कि आप नाप के देख लो कि ये 90 अंश का है कि नहीं। किसी भी बिंदु में एक्स वाई के कहीं भी हम बिंदु लेंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा। और ये कोण चूँकि इसका आधा होता है, ये कोण ए ओ बी, ये दोनों होता है कोण ए सी बी। इसलिए हम ये सिद्ध कर सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, और 180 अंश ये कोण ए और बी 180 अंश है, इसलिए ये वाला कोण 90 अंश का होता है। ये हम उनको सिद्ध करके बताएंगे। इसमें और अगर आप और ट्रायंगल दिखा के ये सर ये मैंने ये जियो बोर्ड बनवाया है, और इस जियो बोर्ड के माध्यम से आप देखिए बच्चे इसमें त्रिज्या भी जानते हैं कि सबसे बड़ी अगर ये व्यास है तो इसका आधा हम बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ये त्रिज्या होता है। और ये चूँकि सेंटर से हमने ये रबड़ को खींच रखा है तो ये मेरा अर्धवृत्त खंड हो गया, और इसी को ये देखिए ये अगर हम यहाँ लगा दिए तो ये लघु वृत्त खंड हो गया, और ये हटा देंगे अगर ये तो ये पूरा दीर्घवृत्त खंड हो गया। तो बच्चे कई लर्निंग आउटकम को समझ पा रहे हैं अच्छे से। और इसको इस थियरम का मतलब ये है कि बच्चे रबड़ लगा करके स्वयं करके सीखते हैं कि देखें ये रबड़ यहाँ लग पाएगा कि नहीं। तो बच्चे अच्छे से, अब जैसे हमने बच्चों को बताया कि आप इस केंद्र से इस तीरे से यहाँ लगाया हमने, हाँ डिफरेंट पॉइंट पे कहीं भी लगा के, और ये मान लीजिए हमने इसको यहाँ फंसाया, तब भी हमारा ये कोण 90 अंश का बनेगा। इसको उठा के मैंने इधर कर दिया तब भी 90 अंश का बनेगा। इसको उठा मतलब कहीं भी ये रबड़ है, यहाँ ये रबड़ है, इसको लगा करके बच्चे हर जगह करके सीखेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और हम उनको रटा रहे हैं कि अर्धवृत्त खंड में बना कोण समकोण होता है या दीर्घवृत्त खंड में बना कोण न्यून कोण होता है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन इसको करने से बड़े अच्छे से करके सीख रहे थे। ये तो मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट कि ये समीकरण जो है यहाँ नहीं, इसलिए